साहित्यकार और रचना के क्षेत्र में आगे समाज की बहुत बड़ी जानकारी रखने वाले हमारे बीच में विराजमान है मंगल सिंह जी बुटरेजा राव मागरा पधारे और अपने मन की बात करें। मंगल सिंह जी राव मागरा पधार रहे हैं। मंगल सिंह जी कहे दास सग्राम हीरो हाथ में आयो, कहे दास सग्राम हीरो हाथ में आयो और मिलियो मुर्ख दीवार गाल गोपड़िया वायो, जब बाबत वावियो और लारे रेलियो ए, जब हीरारी पहचान पड़ी तो रोयो माथा के, हीरारी पहचान पड़ी तो रोयो माथा के। आप सभी डायमंड हीरो यहाँ विराजमान है और आपकी पहचान कोई करने वाला बिरला पुरुष ही कर सकेगा। आपकी समाज को बहुत मान है, बहुत सम्मान है और मान और सम्मान को बताने के लिए और आपकी समाज की गरिमा बताने के लिए प्रस्तुत है मंगल सिंह जी राव मागरा पधारे। जय मेवाड़, जय किंगडम। समस्त पधारे हुए अतिथियों, दाता हुक्म और सभी सरदारों को मेरा सादर नमन। और हमारे बुटरेजा के मूल पुरुष उज्जैन नगरी के सेना नायक राव वेताल भट्ट के चरणों में नमन करता हूँ। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज का इतिहास तो हम देखें तो बुटरेजा की बात तो मैं करूंगा ही, समाज का इतिहास हर ठिकाने हर गांव में हम देखेंगे तो शौर्य और पराक्रम से भरा हुआ है। पर इन चीजों को हम कब ले पाएंगे? जब उस पर शोध करेंगे, उस पर कार्य करेंगे, चीजें जब हम उसको जुटाएंगे तब जाके वो चीजें हमारे हाथ में आएगी। मैं भी ज्यादा कहीं जानकार तो नहीं हूँ, पर 4-5 साल हुआ आप आशीर्वाद हूँ, कर रहा हूँ छोटा मोटा काम। तो ये मैंने प्रारंभ किया था चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य और हमारे पुरुष राव वेताल भट्ट से ये कार्य आरंभ किया था। मूल पुरुष को मैंने पकड़ा था, जो बुटरेजाओं के मूल पुरुष मैंने माने हैं। उत्पत्ति से तो हम मानते हैं कि हमारे मूल पुरुष विलास है, पर उज्जैन से जब पूरा विश्व विजयी होता था उस समय में जो हमारे महापुरुष उज्जैन में बैठे हुए थे और धार नगरी का राज चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य द्वारा वेताल जी को दिया गया था और सीमा सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो सारी चक्रवर्ती सम्राट द्वारा दी गई और पूरा विश्व विजयी अभियान इन दोनों महापुरुषों ने मिलकर चलाया। पर आप देखिए इतिहास विकृत कब होता है? जब हम अपने इतिहास के प्रति विलय देते हैं। तो दूसरे जो इतिहासकार हैं, आप देखिए कई वामपंथी आ गए, कई ये विदेशी इतिहासकार आ गए, इन लोगों ने चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को काल्पनिक बताने की चेष्टा की। अरे भाई, जो सम्राट विक्रम संवत तुम्हारे पिताजी लेके आए थे तुम लिखने वाले, विक्रम संवत आया कहां से? विक्रमादित्य थे जब विक्रम संवत आया और उनके मुख्य सेना नायक वेताल भट्ट, ये विक्रम वेताल ये कहानियों से जोड़ा इन लोगों ने, दोनों को कल्पना करने की कोशिश की इन वामपंथियों ने, जबकि ये दोनों उज्जैन के महान योद्धा थे। उस कल्पना को करके इन्होंने विक्रम वेताल, जबकि ये कहानियां इसलिए लिखी गई थी कि विक्रम वेताल का नाम हर व्यक्ति के मुंह पे आया, तो विक्रम वेताल चलता गया था, ये लोग कहानियों से जोड़ते गए। पर राजपूत इतिहासकार आगे आए और ये विक्रम वेताल पे काम किया, पर वो वेताल जी को पकड़ नहीं पाए। लास्ट में भी वो इतना ही लिख पाए कि युद्ध कौशल के महारथी थे। ये विक्रम और वेताल जो रोम जाकर वहां के शासक जूलियस सीजर को बंदी बनाकर उज्जैन ला सकते हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितने बड़े योद्धा होंगे ये। और उस इतिहास से हम दूर होते गए। दूर इसलिए हुए क्योंकि हमारे लोगों से काम नहीं हो पाया। धरातल पे जब काम होगा इसके लिए हमको इतिहासकारों को जोड़ना पड़ेगा। मेरे साथ अभी लगभग 2 साल से डॉक्टर सारंगदेव साहब जुड़े हुए हैं, जो हमारे इतिहास पे काफी काम कर रहे हैं, हमें राज सरदारों पे उन्होंने काफी सहयोग किया है। तो उन्होंने मुझे यही बात बोली कि जब तक आप इतिहास को लेखन नहीं करोगे, आज कई बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हुए, मैं जाता हूँ इंटरव्यू भी लेता हूँ, तो उनसे जानकारी आपको जुटानी पड़ेगी। उनसे जानकारी लेके फिर तथ्यों पे हम जाएंगे। हमारे बुजुर्गों को काफी जानकारी है, दाता हुक्म बिराजे हुए, उनके पास हम बैठेंगे जाके तो उनके पास इतनी मसाला मिलेगा कि उनसे लेने की जरूरत है। जोगड़ी दिलीप सिंह जी दाता स्वर्गीय हो गए, उन्होंने कई चीजें मुझे बताई। उनसे जानकारी लेकर जब हम शोध करेंगे तब जाके ये चीजें हमारे हाथ में आएगी। बुटरेजाओं के लगभग ये बुटड़ी का फर्स्ट सम्मेलन हुआ, उससे हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि 48 से 50 गाँव हमारे कनेक्ट में आ गए। अब सारे कनेक्ट होने के बाद में तो उसका इतिहास जगह जगह देखा जाए तो सारा शौर्य और पराक्रम का ही है, कुछ मिल ही नहीं रहा, सारे युद्धों में ही।
मेवाड़ के महाराणाओं ने इस धरती को रक्त से सींचा है, पर उन महाराणाओं के साथ राव सिरदारों ने कितना रक्त बहाया है ये शोध करने पे पता लगता है। चीजें जब इतिहास में मिलती है हमें इन महाराणाओं के साथ हमारे पूर्वजों का कितना रक्त बहाया है, उसको हम लेखन नहीं करेंगे तो पूर्वजों के प्रति हम क्या कर पाएंगे। तो इसमें हम सबको जागना पड़ेगा और इस पे काम करना पड़ेगा। और वेताल जी के लिए तो मैं क्या कहूँ, मैंने तो इतना उनको डीप तक शोध कर लिया कि मैं तो सामने देखता हूँ उनको कभी कभी तो वास्तव में ऐसा सेना में। उसके बाद में गुजरात चले जाओ आप, गुजरात के सरदार भी बिराजे हुए हैं शायद, लिंबोई ले लो, बिलिया ले लो, जंगराल ले लो, सारी शूरवीरों की धरती है, साथ हाथों से मिली हुई जागीरियां हैं। वैसे जागीरिया कोई ऐसे थोड़ी जागीरिया दे देते हैं महाराणा कि चलते फिरते जागीरी ले लो, सब देना पड़े। हर गांव का इतिहास सर कटाई में मिला हुआ है और उसमें मैं आपको बोलूं तो खामकी मारडी का इतिहास बहुत निराला, बहुत अलग ही निराला इतिहास है। 7 पुत्रों के बलिदान से मिली जागीरी कोई छोटी मोटी जागीरी नहीं है। मेरी जब कुटेरेता का जो प्रथम सम्मेलन हुआ उस समय सहयोग की बात है, उस समय मेरी विक्रम वेताल वाली पुस्तक चल रही थी और वो सम्मेलन हुआ। और अभी मेरी राणा हमीर सिसोता वालों की पुस्तक चल रही है जिन्होंने चित्तौड़ जीता था और खामकी मारडी में सम्मेलन हुआ। कितनी सहयोग की बात है। बहुत बढ़िया। ये पुस्तक मेरी लगभग ये पुस्तक मैंने रोक दी थी बीच में क्योंकि वो दाता ललित सिंह जी की सेवार्ता वाली पुस्तक चल रही थी, उनका संपादन मुझे सौंप दिया, तो ये पुस्तक मैंने रोक दी अभी, मुझे 6 महीने लगेंगे अभी। अब इन खामकी मारडी के सरदारों का बलिदान तो राणा हमीर के साथ है। पद्मिनी जोहर के बाद में चित्तौड़ तो हमारे पास था ही नहीं साहब, और 3 युद्ध राणा हमीर ने लगे। खनावदा के सरदार थे उसमें मुख्य रूप से, खामकी मारडी के रामोजी राव का नाम सब सुनते ही हैं अपन। 7 पुत्रों के बलिदान, अरे तो 7 पुत्रों के बलिदान से आप लोगों को क्या बताओगे, कौन सा युद्ध था, कहाँ थे, क्या तथ्य है आपके पास, कैसे बता पाएंगे आप? यूं बोलने से कौन मानेगा, लिखना पड़ेगा, तथ्य जुटाने पड़ेंगे। जब मैं इसमें शोध करता करता बदनौर पहुंचा, 3-4 राजपूत सरदार इतिहासकार मेरे साथ थे, वहां से मैं ऊपर बैराटगढ़ गया। बदनौर का प्राचीन नाम बैराटगढ़ था। तो मुगलों की सेना तो तैयार थी, तो मुगलों ने वहां से अपने मनसबदार और सेना के साथ भेजा बदनौर पे कि आप बदनौर की तरफ से जाओ और चित्तौड़ को वापस लेके आओ। तो मनसबदार मुख्य सेना लेके आया। उस समय रामोजी राव चित्तौड़ में उपस्थित थे राणा हमीर के साथ। ये सबसे बड़ा युद्ध था। तो हमीर ने सोचा कि भाई जब मुगल जब मनसबदार के साथ अगर अपनी सेना भेज रहा है तो मैं क्यों जाऊं लड़ने, मेरा भी सेना नायक जाएगा। तो रामोजी राव को बोला, तो रामोजी राव ने बोला कि मेरे 13 पुत्र है, लगभग 13 से 14 पुत्र थे रामोजी राव के, कि मेरे 13 ही पुत्र इस युद्ध में जाएंगे मेवाड़ के लिए। इतनी बड़ी बात हमीर ने सुन के बोला कि 13 पुत्र इस युद्ध में जाएंगे, मतलब एक जाएगा 2 जाएगा, सेना का संचालन कौन करेगा, तो मेरे 13 ही पुत्र करेंगे। और यहाँ से सेना गई बैराटगढ़, आज इसको बदनौर बोलते हैं। आज वो बेटिया राठौर सरदारों की जागीरी का गांव है, पर हम प्राचीन की बात करते हैं, हम 13वीं शताब्दी 12वीं 13वीं शताब्दी के आसपास की बात करते हैं। तो जब वो सेना वहां पे गई तो 60 पुत्र तो फ्रंट वॉरियर थे जो फ्रंट में सामने मुगलों से लड़ रहे थे। फिर उन्होंने भी सूझबूझ से काम किया, बाकी पुत्रों को इधर उधर बिखेरा चारों हो, तो पीछे मेरवाड़ा पड़ता। मैं 6 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ा हूँ वो गढ़ देखने के लिए। बैराटगढ़ का जो गढ़ है, लगभग हम 5 जने थे, 4 किलोमीटर चढ़ाई चढ़े और आपके अवशेष परकोटे वहां मिले मुझे। वो फोटो वगैरह लाए, वो पुस्तक में आएगा, अभी अमीर वाली जो पुस्तक चल रही है उसमें काफी डेटा आएगा। इन्होंने उन मुगलों को ऐसा बिखेरा ना वहां पे, उन मंदिरों में फंस गए और वो क्या जूता सफली वजह नहीं किया तो वटू नाडा वे वटू भाग्या वटा बाद में ऐसा भाग्या बाता उम्मीद के सेना नायक जो थे रामोजी राव के 7 पुत्रों में बलिदान हो गए। तो अमीर देव जी ने कहा कि भाई ये बैराटगढ़ आज से आपका, वो परकोटा ऊपर बना हुआ था, किंतु वहां रहने का कारण वहां रहे नहीं ज्यादा टाइम। रामोजी राव फिर उपस्थित हो गए यहाँ पे मेवाड़ में कि साहब इतना दूरी पे तो मैं नहीं रहूंगा, हम तो चित्तौड़ के पास रहना चाहते हैं। तब जाके ये खामकी मारडी बसी, जिसे मैं आज भी मुंडकटी मारडी कहता हूँ। मैं जब लेखन में लिखता हूँ तो ब्रैकेट में मुंडकटी मारडी लिखता हूँ। तो इतिहास को समझाना पड़ेगा हुक्म, हमारे पुरखों के बलिदान। खाली एक ही साहित्य हुक्म, साहित्यों से युद्ध नहीं जीते जाते, युद्ध जीतने के लिए तलवारें निकालनी ही पड़ती है, साहित्यों से संध्या होती है। साहित्य हमने लिखे, साहित्यों पे काम किया, ये बातें 400-500 साल पुरानी प्राचीन युद्ध थे साहब, की वजह से तलवारें काटनी पड़ती। तो इसको अपने को समझना है। और एक बात मैंने बीच में, इतिहास की बातें तो ये चलती रहेगी लंबी, जैसे पुस्तकें आती रहेगी वैसे चलती रहेगी। जोगड़ी का देख लो,
वो भी पहाड़ साथे पूंगिया खंडारोड़ खुमान सिंह जी बादशाह 5 पुत्रों के साथ मराठों के युद्ध में शहीद हुए। वो कहावतें झूठी नहीं होती है। पहाड़ सिंह जी समुद्र रावत थे, मराठे इतने आतताई हो गए थे, मेवाड़ को सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले मराठा थे। खुमान सिंह जी बादशाह 5 पुत्रों के साथ बलिदान हुए। तो वो दुआ ऐसे ही नहीं बनते हैं साहब। पहाड़ साथे पूंगिया खंडारोड़ खुमान तो ऐसे ही नहीं बनते दुए। कुछ ना कुछ रहा होगा उस समय में। बड़वा जी की पोथिया बोल रही है, चंदन जी यहाँ बैठे होंगे, दिनेश जी बड़वा जी